लोकसभा चुनाव अभी काफ़ी दिन है, लेकिन अभी से बनारस में राजनीति गर्म हो चुकी है। बिहार को लेकर या महाराष्ट्र को लेकर लोग जो देख रहे हैं, जो उलटफेर हुआ है, उससे अनुमान लगा रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा वो किसके पल्ले में जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे तमाम लोग हैं बनारस में, और सबसे बड़ी बात है कि बनारस के जो लोग हैं वो राजनीति कूट कूट कर इनके अंदर भरा है। सीधे तौर पे चलते हैं, ये जिला मंत्री हैं, हम इनसे बात करें कि 2024 में क्या बीजेपी अपनी साख बचाने में कायम हो पाएगी या नहीं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। शिवानंद राय, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। ठीक है, ये बताइए कि 2024 में भाजपा अपनी साख बचाने में कितना कारगर साबित होगी। साख की बात मत करिए। 2014, 2017, 2019, 2022 साख तो विपक्ष को बचाना है, भाजपा को थोड़ी बचाना है। भाजपा के टक्कर में कोई पार्टी नहीं है। साख वो पार्टियां बचाएं जो 2014 से लगातार चुनाव हार रही। और रही बात बिहार की, तो महाराष्ट्र का आपने प्रदर्शन देखा ही। उद्धव ठाकरे के पार्टी के ही नेता उद्धव से इतने परेशान थे क्योंकि परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व को मजबूत किया था, और उन्हीं के शिष्य ने हिंदुत्व की गरिमा को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और महाराष्ट्र में सरकार बनाया। देर आए दुरुस्त आए। और रही बात बिहार की, तो बिहार को अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, अब नहीं हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि उनको बदल बदल के रोटी खाने की आदत है। अच्छा, ये बताइए कि जब तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बहुत बेहतर नेता हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने दूसरी पार्टी में शामिल होकर मुख्यमंत्री तौर पे शपथ ले लिए, अब क्यों बीजेपी को नगवार लग रहा है। एक चीज़ आप हमको ये बताइए, बीजेपी कहाँ नागवार उनको लग रहा है? कि बीजेपी को कोई नागवार नहीं लग रहा। बीजेपी के तमाम लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, बिना पेनी के लोटा कर रहे हैं, तमाम तरीके के सोशल साइट पे आप जाएंगे तो नीतीश कुमार को भला बुरा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार का दिल है, चाहे लोटा पे आ जाए, चाहे कढ़ाई पे आ जाए, चाहे बाटल पे आ जाए। नीतीश कुमार जो अपराध की बात करते थे कि अपराध मुक्त सरकार हम चला रहे हैं, और जो अपराध युक्त सरकार से हाथ मिला करके, और पहले लालू यादव को बुरा भला कहते थे, तेजस्वी उनको बुरा भला कहते थे, तेज प्रताप बुरा भला कहते थे, लेकिन आज सभी लोग देखिए, कुर्सी के लिए किसी भी दल में चले जाना एक अच्छे राजनेता का यह लक्षण नहीं है। और वैसे भी नीतीश जी का दिल बार बार फिसलता है, ये कोई राजनीति के लिए नया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उनको मौका इसलिए देती है क्योंकि एनडीए की सरकार, एनडीए में ये समर्थन करते आए हैं, तो जाहिर सी बात है। ये बताइए कि यहाँ पे जैसे कि यूपी में 80 लोकसभा सीट है, 75 बीजेपी के पास है और 5 अदर में है। आपको लगता है कि इस बार 75 पे 75 काबिज हो पाएगी 2024 में? आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप 75 की बात मत करिए, हम पूरी 80 की बात कर रहे हैं। इस बार अगर विपक्ष का 50% सीटों पे जमानत जब्त न हो जाए तो आप हमसे कहिएगा, इस बार 80 पूरा 80। आप लोग जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा, बड़ी डंके के चोट पे आप लोग कहते हैं कि 300 पार। आप सीधे तौर पे मुहर लगा रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा 80 पे मुहर लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कम होगा? क्योंकि बढ़ती महंगाई, युवा, सारे लोग नाराज़ हैं, फिर भी आप इतने कैसे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि इस बार 80? 2014 से आप लोग महंगाई, रोजगार सब पे बात करते आए हैं। वोट जनता को देना है, न कि आपको देना है। न हम लोग वोटर हैं, आप पत्रकार कैसे जो पूछ रहे हैं। जनता मोदी जी के विजन को समझती है। 70 साल 60 साल का जो विकास का जो पहिया रुका हुआ था, अभी मोदी युग में चलना चालू हुआ है। तो आप लोग 60-70 साल का कर्म कांड पाप धोने में कम से कम समय लगेगा,
और आप लोग हमेशा ये कहते आते हैं कि जनता युवा परेशान। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर के अब तक जितनी योजना, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे युवाओं के लिए टैबलेट हो अच्छा, या आप ये सामान्य देखिए, आप ही बताइए कि 2,000 रुपये मिलता है 4 महीने पे, आपको लगता है कि किसान का खर्च चल पाएगा? लगातार इस समय यूरिया है, डाई है, बहुत काफ़ी मात्रा पे महंगा हो चुका है। किसान इस समय मरने की हालत पे हैं क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही है। जो धान की रोपाई हुई थी वो भी सूख रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं किसान भी नाराज़ है? योगी जी की सरकार किसानों के लिए इतने योजनाएं, और ये जो आप सूखा की बात कर रहे हैं, तो सूखा के लिए भारत सरकार और योगी जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। और जो आप नाराज़ की बात कर रहे हैं, किसान एकदम खुश है। आप उस समय कहाँ, उस समय को भी थोड़ा उठाइए कि जब 2014 के पहले आपको याद होगा, एक हफ्ता रात में बिजली आती थी तो कभी एक हफ्ता दिन में आती थी। उस समय आपकी अच्छा, बिजली की विकास बात कर दिए। सबसे अच्छा, बहुत अच्छे सवाल दिए हैं। ये बताइए कि बिजली तो 24 घंटा मिल रही है। उस समय लोग 200 वाट के बल्ब जलाते थे, लेकिन आज मैक्सिमम लोग 10 या 12 वाट के चला रहे हैं, फिर भी दुगुना तिगुना बिजली का बिल आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं सरकार आम जनमानस से छलवा कर रही है? आप ऐसे लोग अगर इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि पहले लोग 5 घंटा बिजली पाते थे तो उसका बिल देते थे। अब 24 घंटा बिजली पाते हैं, तो आपको अगर 10 लीटर के डीजल में, और सोचेंगे कि हम दिल्ली चले जाएं तो मुश्किल है ना, जितना यूज़ करेंगे उसका तो बिल देना ही पड़ेगा। और सरकार क्या अपने घर के लिए थोड़ी बिजली का बिल लेती है? जितना बिजली खरीद के जिस रेट में लाती है, तो भाई 1-2% जनता उसका वहन करना ही पड़ेगा। और रही बात बिजली के बिल की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब विकास की रफ्तार तेज़ चलेगी, जब कंपनियां, कारखाने बढ़ेंगे, किसान सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और सारी चीज़ें चलाएंगे, तो बिजली जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लगेगी, बिजली का बनारस के बिल ही एक ज़्यादा गाँव आएगा। में हम गए थे, वहाँ के किसान कह रहे थे कि बोरवेल तो है, लेकिन जाम है। अभी तक हम उनके क्षेत्र में जो विधायक हैं लोग, वर्तमान में बीजेपी विधायक हैं लोग, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि ट्यूबवेल बन जाएगा, उससे किसान पानी चलाएँगे? आप जिस किसान की बात कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी गलत होगी। अब तक मेरे सामने जो भी लोग मैटर लेके आते हैं, ऐसे 10 नाम मैं आपको बताऊंगा, 24 से 48 घंटे में हम निस्तारण कराते हैं। और रही बात जो घर पे बैठा रहेगा, आपको याद होगा हेल्पलाइन नंबर से लेके सारे सरकारी योजनाएं चल रही हैं कि आप कंप्लेन करिए तो दुरुस्त होते हैं। अब आप सोचेंगे कि बिना किसी की जानकारी दिए दुरुस्त हो जाए, या योजना का लाभ घर बैठे मिल जाए, फार्म भरना ही ना पड़े, तो उसके लिए आपकी खुद की कमी है, न कि सरकार की कमी है। ठीक है। ये बताइए कि 2024 में चुनाव होगा, किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? हाँ, देखिए 2024 में पुनः हुँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। हुँ। तो इसलिए बनेगी, जिस बात को लेकर हम 2014 से और वादा तो बहुत लंबा चौड़ा हुआ था, 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही थी। क्या आपको लगता है रोज़गार मिला है? बिल्कुल रोजगार मिला है। हाँ, वहाँ किस क्षेत्र में? 2014 के पहले का भारत हाँ, और 2014 से लेकर 2022 का अब तक का भारत हुँ, बहुत परिवर्तन हुआ है। नौजवान खुश है, किसान खुश है। हुँ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि रोड बन गए, सारे चीज़ काम हो, लेकिन खाने के लिए सिलेंडर ₹1150 का लेना पड़ रहा है। जब ₹450 का हुआ करता था तो लोग एक्स्ट्रा रखते थे। अब क्या है, एक ही सिलेंडर भरवा रहे हैं लोग, और जो योजना के तहत मिला है, वो सिलेंडर तो गरीब अपने घर के कोने में रख दिया है। आपको नहीं लगता है कि महँगाई है? देखिए महंगाई नहीं है, आप समझिए ना, इससे पहले 2014 से पहले यहाँ भारत में जो निचले तबका है, जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति खड़ा है, वो सिलेंडर सोच भी नहीं सकता था। उसके यहाँ घर में अगर आप गांव में चले जाइए, केवल धुआं ही दिखाई देता था। हुँ, लेकिन जब से इस देश की बागडोर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने संभाला है, हुँ। तब से वो चीज़ें समाप्त हुई है। हर घर को गैस चूल्हा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर घर को बिजली फ्री कनेक्शन देने ठीक का है, काम फ्री भारतीय कनेक्शन जनता दी पार्टी है, कर लेकिन रही है। आप बहुत ऐसे गरीब हैं जो मीटर लग गया है, लाइट भी नहीं जलाए, लेकिन उनको उनका बिल लाखों में आ गया है। तो उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और फ्री बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी के, हर घर को में उजाला देने का काम भारतीय जनता पार्टी। इसके पहले गांव में बहुत से ऐसे 2014 से पहले बहुत से ऐसे गांव थे जहां खंभे नहीं थे। आज हर घर को बिजली देने का काम, हर खेत को पानी देने का काम भारतीय खंभा-वंभा जनता की पार्टी जो कर बात रही है। है, ये कांग्रेस के समय में ही हो चुका था, थोड़ा बहुत जो बाकी था, ये बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आपको नहीं लगता है कि
पिछली सरकारें जो थी वो भी काम की हैं अभी तक? देखिए, हमको तो नहीं लगा जिस तरीके से 2014 से पहले हमने इस देश को देखा है वही भारत था, और 2014 के बाद से जो इस देश को देखा है ठीक है। यानी पूरा जो विकास हुआ है 2014 के बाद ही हुआ है। जी, निश्चित तौर पे इससे पहले भी सरकारें की कुछ से ज़्यादा से ठीक बेहतर है, और भी लोग हैं। ये बताइए कि सरकार 2024 में किसकी बनवाएंगे? मोदी जी की। क्या मोदी में दिखता है इतना? सब कुछ दिखता है। हाँ, दो चार बिंदु बताइए जो मोदी के बारे में बहुत अच्छा से आप जानते हो, ताकि आप जो उनसे। हाँ, पहले महिलाओं जो पहले आग फोड़ती थी, आज घर घर चूल्हा मिला। अब जिस घर में जाइए उस घर में फ्री। लेकिन वही चूल्हा तो देख रहे हैं कि कोने में पड़ा हुआ है, लकड़ी के ऊपर गाजिया हुआ है सिलेंडर, क्योंकि बहुत महंगाई, 1150 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि आज के भी जो महिला हैं महंगाई की वजह से लकड़ी पे खाना बना रही हैं? अब यह बताइए, मजदूरी पहले 60 रुपया थी, आज कितना हो गई? 450 रुपया हो गई। समय के साथ मजदूरी भी बढ़ रहा है, हर चीज़ के। पहले आप कपड़े जो खरीदते थे पहले 120 रुपये के मीटर में, अब क्या जैसा सामान वैसा दाम है। इसलिए बिजली का बिल हो, चाहे गैस हो, दवाइयाँ फ्री है, शिक्षा फ्री, कितना मोदी नहीं, जी। देखिए आप फ्री की बात कहें तो यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है। जो भी चीज़ हम खरीदते हैं वो टैक्स देते हैं, उसका चाहे सुई खरीदिए या छोटा सा चॉकलेट खरीदिए। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार आम जनमानस के लिए गलत कर रही है? नहीं, गलत नहीं। ठीक है, और ये बताइए कि किसकी सरकार बनाएंगे 2024 में? मैं मोदी जी से अच्छा किसको चुना जाए? हाँ। बेटिए, भाई मोदी जी से अच्छा किसको चुना जाए? हमें तो नहीं लगता है किसी और को हाँ, चुना जाए। क्या क्या खासियत है मोदी में जो आप देख रहे हैं? तब विपक्ष खास- लगातार ये कहता है कि जुमलेबाजी करते हैं, झूठ खास- बोलते हैं, जो जिस खास पे अपने मोदी बातों जी पे के खर्रे अंदर- नहीं आते। मैं बता रहा हूँ, खास ये है मोदी जी के अंदर हाँ, जो कि देश के प्रति समर्पित हैं। पहली बात, हम्म, उनको अपने परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए। हम्म। जो भी करना है अच्छा, ये अपने बताइए कि- भारत में जितने भी लोग हों, यहाँ जात बिरादरी उनके लिए नहीं है। हाँ, अब बाकी पार्टियां खुद अपना जेबा भरती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रेस लाखों रुपए का है। आपको नहीं पता है कि जो गरीब देखिए, मैं निचले बता तबके रहा के हूँ, लोग हैं उनके उनको। ड्रेस पे जाते हैं। हाँ, राहुल गांधी इस पे बहुत क्वेश्चन किए कि ये सूट बूट वाले नेता हैं, और ये जो कपड़े पहन रहे हैं, इनके कपड़े तो इतने महंगे बिकेंगे, हमारे देश को ही काम में आएगा। जब ये बिकेगा ना, प्रधानमंत्री का जितने भी वस्त्र हैं सब लगे हैं, वो जब सेल होंगे तब देखिए कितना विदेश वाले लेके जाएंगे, वो पैसा हमारे कोसा में पैसा आएगा और देश के लिए कितना उसका मुनाफा होगा। आज वो पहनते हैं। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो है विदेश में कपड़ा धुलाने जाते थे, वो नहीं कोई बोल रहा है, वो कपड़े पहन रहे हैं। एक बेटा, आपका बेटा हो चाहे मैं हूँ, खुद दूल्हा बन के जाता हूँ, हर समय एक एक कपड़ा हम चेंज करते हैं। अरे वो तो देश के दूल्हा हैं, वो तो देश के दूल्हा हैं। हम एक तो छोटे से गरीब आदमी हैं और 10 वस्त्र बनाते हैं फिर शादी लोग में। कहते हैं कि हम हैं? फकीर हैं, हम झोला उठाएंगे और चले जाएंगे, और लाखों करोड़ रुपए के सूट पहन रहे हैं, फिर भी आप सुनिए, उनको गरीब कैसे मान रहे हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि वो आज प्रधानमंत्री हैं, आप दे रहे हैं तो पहन रहे हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री को कहते नहीं है कि हमें ये चाहिए, उनको मिल रहा है, क्योंकि उनको और कोई ज़रूरत है खर्च, उनका तो बस कपड़ा ही तो खर्च है। अगर मेरा भारत नहीं दे पाता है तो उसकी कमी है, अगर दे रहा है तो भी अच्छी बात है कि एक प्रधानमंत्री को हम अच्छा वस्त्र दे रहे हैं। और जब आदमी कपड़ा पहन के जाता है ना, तो उसकी आवाज़ निकलती है, बात निकलता है। हम ही हैं, समाज में जाएंगे। आपको लगता है रुके रुके हाँ। सुन लीजिए, जब बोल रहे हैं, मैं पहली बार बहुत सालों बाद मैं बोल रहा हूँ। कॉलर फटा रहता है या कॉलर गंदा रहता है या सेविंग नहीं कराते हैं, तो उस शादी में जाते हैं तो आवाज़ निकलने में डर लगती है, बोल नहीं सकते हैं। बार बार अपने आप को कोसते हैं कि यार हम भी सेविंग कराए होते, यार मैं भी दूसरा शर्ट पहन के आया होता। उस शादी में हमारा चेहरे पे लाइट नहीं होती है। तो जब प्रधानमंत्री को हम अच्छा वस्त्र देंगे तो सोच अच्छी होगी, अच्छा काम करते हैं, यही कारण है कि वो अच्छे हैं। ठीक है, तो इस सीधे तौर पे इन्होंने मुहर लगा दी हैं। लोग जो भी जिससे भी बात हुई है, ये कह रहे हैं कि 2024 भी जो होगा वो सिर्फ बीजेपी का ही दिन होगा। लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।